आयुर्वेद के इस विज्ञान को, ऋषियों के गुण विधा को आप तक पहुंचाने का यह प्रयास, आयुर्वेद के दर्शन के संदर्भ में, आयुर्वेद के चिकित्सा के संदर्भ में हमने बहुत सारी बातें की। आज हम बात करने वाले हैं, प्रायः कोई भी आदमी हमको मिलता है सबसे पहले ये कहता है कि आचार्य जी, मेरा रोग का कारण क्या है, मैं क्यों बीमार हूं। ये सबकी जिज्ञासा होती है। जिन कारणों से हम बीमार हुए हैं, क्या थोड़ी सावधानी बरतने से हम उन कारणों से बच सकते हैं या रोगों से बच सकते हैं क्या? ये एक बड़ा प्रश्न है। इसके लिए आयुर्वेद के अंदर बहुत गहराई से, बहुत गहन रूप से चर्चा की गई है। आज हम उन्हीं विषयों को लेकर के बात करेंगे कि रोग के कारण क्या हैं, या रोग के कारण के प्रकार कैसे बांटे जा सकते हैं, कैसे समझे जा सकते हैं। तो रोगों के कारण को जानने के लिए रोगों के जो वर्गीकरण है, जो एक तरह से अलग अलग जो कारण हैं, उनके आधार पर हम आज रोगों का वर्गीकरण के विषय में बात करेंगे। क्योंकि जो स्वास्थ्य का अर्थ ही है सुव्यवस्थित क्रम, और व्याधि का अर्थ है अव्यवस्थित क्रम, यानी कि विकार युक्त हो जाना। तो हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में स्वास्थ्य और विकार लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। यानी कि शरीर हमारा, जो हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता रहता है कि किसी तरह के दोष और विकार हमारे अंदर प्रविष्ट न हो, और विकार जो है दोष फाइट करते रहते हैं कि वो शरीर में घुस जाए। यानी कि स्वास्थ्य का रोग का निरंतर संघर्ष चलता रहता है, और जो स्वास्थ्यकर कारण प्रबल होते हैं तो हम बीमारी से बचे रहते हैं। आयुर्वेद में स्वास्थ्य की जो अवधारणा है वो व्याधि की समझ के आधारभूत है। यानी कि व्याधि के समझ से ही हम उसको स्वास्थ्य को इस तरह से समझ सकते हैं। व्याधि का अर्थ है अव्यवस्थित क्रम, यानी स्वास्थ्य से वंचित रहना। हम ये कह सकते हैं मनुष्य का मूल स्वभाव है वह स्वस्थ रहना है, वह स्वास्थ्य है, पर जब वो अव्यवस्थित हो जाता है तो फिर हम रुग्ण हो जाते हैं। इसीलिए जब रोगों पर हम विचार विमर्श की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमको ये जानना जरूरी हम मानते हैं हमेशा। इसलिए हम बात करते हैं कि जब इसको स्वास्थ्य को समझना जरूरी है, यानी कि रोग को समझने से पहले स्वास्थ्य को समझना जरूरी है। बार बार हम इस बात को आपको बताते हैं कि पाचक अग्नि को संतुलित अवस्था में हो तो हमारे शरीर के जो दोष हैं, वात पित्त कफ है, वो संतुलित रहते हैं। जब हमारे तीनों जो मल हैं ये संतुलित होते हैं तो सही ढंग से विसर्जित होते हैं। तो जब हमारी इंद्रियां ठीक काम करती हैं, हमारा मन ठीक काम करता है, हमारा शरीर ठीक काम करता है, तो आत्मा की जो स्थिति ठीक होती है। तो सामंजस्य, शरीर मन और आत्मा मिलकर के सामंजस्य बना करके जब काम करते हैं तो ये सारी चीज़ों को स्वस्थ कहा गया है। हमने इसकी कई बार आपसे चर्चा की। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ विधीयते, तो ये प्रसन्न रहते हैं, सम रहते हैं, तब हम स्वस्थ रहते हैं। किसी भी जो दोष या धातु का संतुलन बिगड़ जाता है तो फिर रोग की उत्पत्ति हो जाती है, फिर व्याधियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती है, और हमारा जो शरीर है, मन है, फिर असंतुलित होने लगता है। यानी कि इनका असंतुलित हो जाना, यानी कि शरीर का असंतुलित हो जाना, मन का असंतुलित हो जाना ही रोग के कारण है। तो ये असंतुलित कैसे कैसे होते हैं, ये एक बहुत विशेष बात है। आयुर्वेद ने इतनी गहराई के साथ में, गहनता के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में इनका विवेचन किया है, सर्वज्ञता के साथ में। तो उसमें कहा कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में विविध रोगों का, जैसे जो बहुत ही विशेष करके जो वर्गीकरण किया गया है, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि पहला कहा कि दोषज कर्मों के आधार पर, यानी कि जो दोष हैं, जो कर्म हैं, उनके आधार पर जो रोग के जो प्रकार हैं, कि हम यदि बात करें कि हमारे जो दोष प्रकोपित हो जाते हैं या उन दोष के कर्म के आधार पर जो बीमारियां होती हैं कितने हैं, तो गिनाते हुए कहते हैं कि दोष और कर्म के आधार पर इसको दो माने गए हैं। एक तो दोष के जो अनुचित जो आहार विहार है, यानी कि दोष अनुचित आहार विहार से जो पैदा होते हैं, जैसे कि वात पित्त कफ आदि सब बार बार कहते हैं वो बढ़ जाता है, घट जाता है,
इनके द्वारा जो बीमारियां पैदा होती हैं, वायु रोग हैं, पित्त रोग हैं, कफ के रोग हैं, जो ये पैदा हो जाते हैं, ये सब को हमारे यहाँ दोषज रोग कहा गया है। इसके साथ साथ में कहा कि ये कैसे होते हैं कि बोले ये दोषज रोग जो है कभी कभी सुख साध्य भी हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा कम दोष प्रकोपित हुआ है तो कभी कभी ठीक भी हो जाता है, यानी सुख साध्य उनको कहा जाता है। जो कभी कभी जैसे थोड़ी सी सर्दी हो गई, थोड़ा सा जुकाम हो गया, थोड़ी सी गैस बन गई तो थोड़ी सी दवाई खा ली, चूर्ण पूर्ण खा लिया, थोड़ा अदरक चाप लिया, थोड़ा सा इलायची लौंग खा ली। इस तरह से जो सुख साध्य हैं, दोष के प्रकोपित से तो हैं पर वो कष्ट ठीक होने में ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। भारीपन चीज़ खा ली, रात को कब्ज का चूर्ण खा लिया तो पेट साफ हो गया, इसको सुख साध्य माना गया है। जो कृच्छ साध्य या जिसको हम कष्ट साध्य कहते हैं, दूसरे होते हैं कष्ट साध्य, यानी कि जो थोड़ा सा मुश्किल से ठीक हो जाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये जिस पूर्व रूप और मध्यम रूप कोटि के होते हैं, यानी कि जिसमें जैसे काल प्रकृति दोषों में जो है कोई एक प्रकोपित दोष जो है ना ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, या जैसे रोगी के रूप में देखें तो कोई गर्भिणी है, तो स्त्री है, बालक है, बुढ़े हों तो, या फिर तो बुढ़ापे में जैसे खांसी हो जाए, जवानी में तो आराम से ठीक हो जाएगा, वही खांसी जो कष्ट साध्य हो जाती है। या बालक है, कैसे बलगम वगैरह की शिकायत है, क्योंकि शरीर की प्रकृति भी थोड़े कफ युक्त होती है तो ज़्यादा परेशानी हो जाती है इस तरह से। और रोग जो है मर्म में हो, संधि में हो, तो इस तरह के स्थानों पर हो जाते हैं। और फिर उस समय पर कहा कि सही ढंग से चिकित्सा ना हो जाए, थोड़ी सी खांसी हुई थी, लापरवाही करी, ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी गैस बननी शुरू हुई थी, हम बेपरवाह रहे, थोड़ी सी पैर में दर्द होना शुरू हो गया था, हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो ये इस तरह से ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं, फिर ये कष्ट साध्य हो जाते हैं। या फिर कई बार ढंग का वैद्य नहीं मिलता, चूर्ण की पेट की दर्द हुआ था, दवाई लेने गए थे, उन्होंने कहा ये तो ध्यान ही नहीं दिया, डॉक्टर ने ठीक से चिकित्सा ही नहीं करी, डायग्नोज ही नहीं करी। वैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी रोगों का कारण आज ये सही ढंग से चिकित्सा न होना भी है मॉडर्न पैथी के अंदर में, यानी चिकित्सक ठीक से रोग नहीं चिकित्सा नहीं करते हैं, रोगी को पता चलता नहीं है, वो साधारण रोग होती है, यानी कि वैद्यों की भूल की वजह से, डॉक्टर की भूल की वजह से वो गड़बड़ हो जाता है। इसी तरह से कई बार रोगी लापरवाह रहता है, कई बार दवाइयाँ ठीक काम नहीं करती, कई बार जो है रोगी के आसपास है चलना छोड़ना परे तो ऐसे ही पागल हुआ रहता है, ऐसे तेरा दिमाग खराब रहता है। यानी रोग को ले करके सही ढंग से जो सहयोग करने वाले जो लोग होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, वो हमको विचलित कर देते हैं। तो इसलिए कहा कि रोग जो है द्विमार्गी हो जाता है, कभी तो बढ़ेगा घड़ेगा, फिर वो पुराना हो जाएगा तो फिर कठिनाई से ठीक होने वाला हो जाएगा, यानी कि वो मुश्किल से ही ठीक होगा, वो बिगड़ने की तरफ पहुंचेगा। तो इसी तरह से कर्म के जनित जो रोग होते हैं, कर्म जनित रोग के अंदर में जिनको माना गया है कि हमारे आयुर्वेद में, क्योंकि हम लोग पूर्व जन्म को मानते हैं, हम पिछले जन्म को भी मानते हैं, आयुर्वेद पुनर्जन्म को मानता है, यानी कि पिछले जन्म में हमने गलत किए थे, गलत चाहे आहार हो सकता है, विहार हो सकता है, कर्म हो सकता है, वो हमने जानबूझकर किया हो सकता है, गलत ढंग से भी किया हो सकता है। तो उन सारे कर्मों के फलस्वरूप जो है इस तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन कर्मज रोगों को भी अदृष्ट कर्मज रोग कहा गया, यानी कि देखा तो नहीं गया, हम देख रहे हैं कि रोगी को कोई दोष प्रकोपित भी नहीं है, कोई ऐसी स्थिति भी नहीं है। कई लोग कहते नहीं कि हम तो ठीक ठाक खाते पीते हैं, हमारा तो शरीर भी ठीक था, अचानक ये क्या ठीक हो गया। ये जो कर्मज रोगों को ही हम लोग कई बार देखें तो उसको हेरिडिटी में भी गिनते हैं। वस्तुतः हेरिडिटी में माता पिता को होना जरूरी है, और कर्मज रोग को, क्योंकि जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम जो है वो कर्मफल सिद्धांतों को न मानने की वजह से कर्मज रोगों को भी कई बार हेरिडिटी के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। कई सारे रोग ऐसे होते हैं, जैसे कि किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई, इस तरह की जो बहुत ही भयानक और ख़तरनाक रोग हैं, जो बिल्कुल हमारे नाड़ी तंत्र को, शरीर व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को बहुत ही खतरनाक कर देते हैं। या कई बार ऐसा हो जाता है कि ठीक है, वो पैदा होते समय भी हम देखते हैं कई बार तो माता पिता के दोष के कारण से बच्चा जो है उत्पन्न होते समय भी दोषों से परिपूर्ण होता है। कई बार ऐसे होते हैं कि माता पिता तो नॉर्मल होते हैं, फिर भी वो बच्चा कई सारे रोगों से प्रकोपित ग्रस्त रहता है। तो वो बहुत सारे जो कष्टप्रद रोग से ग्रसित होना है, यदि आप गहराई से देखेंगे, कितना भी आप हेरिडिटी के ऊपर सोचो, कितना भी आप वात पित्त कफ विकारों के ऊपर विचार करो, कई बार लगता है कि उससे भी परे कोई कारण है, उससे भी परे कोई स्थिति है। जो कारण और स्थितियाँ है ना, तो उसी को हमारे यहाँ जो है ना कर्मज रोग कहा गया। इसीलिए कहा कि सही कर्म करना चाहिए, कर्म सही नहीं करेंगे तो प्रकृति जो प्रकोपित होकर के हमको दुख दे देती है। तो दुख यदि इस जन्म में दे दें तो हम तो फिर भी भोग लें, परंतु यदि पिछले जन्म के लिए, अगले जन्म के लिए वो रह जाए,
तो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए इस जन्म में हम सही करेंगे, यह जन्म तो सही कटेगा ही कटेगा, नहीं तो अगला जन्म भी गड़बड़ हो सकता है, ये ध्यान रख लेना मेरे भाई। इसीलिए रोग ये अचानक उत्पन्न हो जाते हैं और कई बार कई तरह की दवाइयाँ खाए वैद्य डॉक्टर और ये सब लोग जो है वो सब कुछ करने के बाद में भी कई बार ठीक नहीं हो पाते हैं। इसीलिए कहा कि इसके लिए हम पुण्य कर्म करें और सब साधना आराधना देव पूजा ये विविध तरह के जो अनुष्ठान आदि जो हम करते हैं, बोले इसके द्वारा ही ये मुश्किल से ठीक होते हैं। और इसके लिए कहा कि इनके उपचार के लिए इसीलिए हमारे यहाँ हमेशा रोगों के उपचार के साथ में दान देने की बात की गई है, साधना करने की बात की गई है, यज्ञ आदि अनुष्ठान की बात करी है, दया करने की बात की गई है, विद्वानों की गायों की। कई लोग कहते हैं ये ग्रहों के साथ उसको जोड़ा, इसलिए ग्रह के साथ इसलिए जोड़ दिया जाता है। अदृश्य ही ग्रह माना जाता है, पर अदृश्य वस्तुतः ग्रह कम है, वो पूर्व जन्म कृत कर्म फल ज्यादा है। तो उपाय लगभग वही है। वो कह देंगे कि भाई जप कर ले, तप कर ले, गायों की सेवा कर ले, गरीबों की सेवा कर ले, कहीं किसी पदार्थ की दान कर ले। उपाय तो लगभग सेम है, पर जो कारण गिनाते हैं ज्योतिष के हिसाब से वो अलग कारण की तरफ चले जाते हैं। तो वह पूर्व जन्म कृत कर्म है। पूर्व जन्म कृत से उसको आप जोड़ना, कर्म को यदि आप ग्रहों से जोड़ना चाहें तो आपकी मर्जी है। वस्तुतः ग्रह न सुख देते हैं न दुख देते हैं, हमारे प्रकृति के अनुसार हमारे कर्मों के अनुसार। तो परमात्मा की व्यवस्था है, परमात्मा की व्यवस्था में हम किसी को भी निमित्त मान लें वो अलग बात है। तो ये समझाने के लिए हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वह हमारे किए हुए कर्मों का ही परिणाम है, चाहे कोई भी कारण बन करके हमको सुख दुख दे या ना दे। तो इसीलिए कर्मज रोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए हम जब सात्विक होते हैं, हम सदाचार में होते हैं, हम अपने आहार विहार को ठीक रखते हैं, अपने कर्म को ठीक रखते हैं, तो यह जीवन भी ठीक कटेगा। पहले जीवन में यदि कुछ गड़बड़ है तो कर्मों का फल भी यदि हम उसको कर्मज रोगों को भी ठीक भी कर सकते हैं। और इसी तरह से दूसरा कहा, कर्मज रोग में तो सामान्य कर्म हो गया, इसमें दूसरा जो दोष कर्मज रोग, यानी कि एक तो कर्म के कारण से हो गया, इसमें दोष कर्मज कहा, इसमें कि पूर्व जन्म के अशुभ के कर्मों के परिणाम स्वरूप, यानी कि जैसे मैंने कहा कि कर्मज रोग में भी मैंने कहा कर्म में दोष कर्म, इसको हमारे यहाँ थोड़ा अलग अलग कहा दोष कर्म में, क्योंकि दोष कर्म कई तरह के दोष होते हैं, इसलिए ऋषियों ने इसका अलग भेद कर दिया कि एक कर्मज रोग कहा, एक दोष कर्मज रोग कहा। जो रोग इस जन्म के अपत्य सेवन और पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के, यानी दोष और कर्मज ये दो चीजें हो गई। यानी कि नीम और एक जैसे करेला और नीम चढ़ा, यानी कि कर्म तो खोटे थे ही थे और हमने इस जन्म में भी दोष वाले काम कर दिए, यानी कि दोनों मिल गए। यानी कि इस तरह से जो इस जन्म के अपत्य कर दिया, पहले से ही उसके शरीर में वायु बढ़ा हुआ था और वायु कारक पदार्थों का सेवन ज्यादा खा लिया, या पहले से ही पित्त बढ़ा हुआ था, तो ये दोनों मिला करके यानी कि पिछले जन्म का और इस जन्म का। इसीलिए ध्यान रख लेना, पिछला तो जो कर चुके हैं पर आगे के लिए भी सही करने की बात, इसलिए हम कहते हैं, नहीं तो क्या होएगा, इसको फिर हम कहते हैं दोष कर्मज, यानी कि कर्मज भी दोष ही हैं पर कर्मज दोष हो गए, वो कर्मज दोष को कर्मज रोग के अंदर गति ले लिया। दोष का अर्थ यहाँ पर है इस जन्म में हमने जो गलत करेंगे, तो ये दोनों मिल करके इस तरह से जो रोग हैं थोड़े से निदान के कारण परिणाम स्वरूप, यानी थोड़ा सा गड़बड़ करने पर भी वो भयानक दारुण रूप दे देते हैं, यानी कि बहुत कठिन हो जाता है। तो इस तरह से कभी कभी सामान्य दोष की वृद्धि होने पर भी विकट स्थिति हो जाती है। कई लोग कहते हैं ना कि हमने तो ये थोड़ी सी बदपरहेजी करी थी जी, मेरा तो सारा ही बिगड़ गया, वो तो बहुत बदपरहेजी करता जी, उसका कुछ बिगड़ता नहीं। अरे बदपरहेजी तो इस जन्म में तो थोड़ी करी, पहले का ही तेरा बिगड़ तो शरीर के अंदर पहले से ही संचित है, तो पहले से ही बिगाड़ है, तो थोड़ा सा करेगा तो जैसे कहते हैं ना चूजे को जो कहते हैं ना दाग, क्या बोलते हैं उसका, जो भी है थोड़ा सा जो दाग भारी हो जाता है, जो कमजोर होता है, जो अंदर से जो दोष बहुत विकट स्थिति में होते हैं, उनके लिए जो है वो थोड़ा सा कारण भी कभी कभी विकट बन जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी थोड़ी सी बदपरहेजी से भी भयानक स्थिति हो जाती है। और इसको रोग उत्पत्ति के कारण के अनुसार जो है ये इनके बहुत चिकित्सा करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
तो हम बात कर रहे थे कि बीमारी कैसे होती है, ये जानने की बात है। आपको वैद्य ये तो दवाई तो दे देगा, डॉक्टर चिकित्सा तो कर देगा, पर आपको इतनी गहराई से कोई बात नहीं बताएगा। तो इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, ज़रूरी है। ये दोष कर्मज रोग में 2 तरह के रोग माने गए। ये भी 2 प्रकार से ऋषियों ने गिनाया है कि एक तो होता है सामान्य जो रोग, जो सामान्य रोग से हो जाते हैं, जैसे कि किसी भी प्रकार के दोष के प्रकोप से उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हो गया ज्वर है, और इसमें ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो हम अभी चर्चा करने वाले हैं कि इसमें जिस हमने कहा दोषज, और जो हमने जो बात करी दोषज और जो कर्मज, दोषज और कर्मज में कभी कभी दोषज कारण भी हो जाते हैं। यानी कि हम किसी को बुखार हो गया तो ये निश्चित नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ दोष के कारण से या पूर्व जन्म कृत जो कर्मज भी उसमें जोड़ा हुआ है, दोनों कारण हो सकते हैं। सिर्फ वर्तमान के दोष भी कारण हो सकते हैं, पूर्वकृत कर्म भी हो सकते हैं। तो जो दोष, ये सामान्य जो रोग होते हैं उनमें ये दोनों ही कारण से हो सकते हैं। वो किसी भी दोष प्रकोपित के कारण से हो सकते हैं, जैसे बुखार हो जाना है, दस्त लग जाना है, कब्ज हो जाना है। कब्ज को ये पूर्व जन्म कृत कर्म भी एकदम नहीं कह सकते, और पहले से ही उसकी प्रकृति ऐसी है पूर्वकृत कर्म से, तो बेचारा कर्म पेट से कब्ज की बीमारी जिनको भयानक होती है, कभी उनसे पूछ करके देखो। यानी कि हम कह सकते हैं कि सामान्य रोग हुआ है, कभी कभी कब्ज हो जाए। खतरनाक हो है कि सब कुछ कर ले, एनिमा से लेकर के दस्त से लेकर के रेशन की दवाई तक खा ले, फिर भी 5-7 दिन तक लैट्रिन ही ना हो। तो ये समझने की बात है कि दोषज में और कर्मज में वो कितना दोष है, कितना कर्म है, ये व्यक्ति स्वयं से विचार करके भी अंदाजा लगा सकता है। इसमें जो दूसरा, एक तो क्या सामान्य वाली बात हो गई, दूसरी बात जिसको नाना आत्मज रोग कहते हैं हम, तो जो रोग अपने ही जो उत्पादक दोष है ना विशेष से उत्पन्न हो जाता है, कि जैसे और किसी कारण से नहीं हो जाता। तो इसमें बहुत सारे वो तो नहीं गिना, इसमें जो है बहुत सारे जो दूसरे कारण से नहीं, जैसे कि नाना आत्मज में जैसे हम विशेष करके गिने, तो जो आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की संख्या गिनाई गई है, जैसे वायु की रोग की संख्या 80 गिनाई गई है, पित्त की संख्या 40 गिनाई है, कफ की संख्या जो है वह 20 गिनाई गई है। इस तरह से ऋषियों ने इनको बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि किस तरह से हम जो है दोषों से ग्रसित हो जाते हैं। वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, वो शरीर के अंदर स्थित वो धातु हैं, वो शरीर में अंदर स्थित ये दोष हैं। वात पित्त कफ दोष, ये दोष हैं दूषित होने की वजह से, धातुएं धारण करने की वजह से। इसी तरह से हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया कि ये रस क्या है, रक्त क्या है, ये मांस क्या है, मेद क्या है, मज्जा क्या है, इन सब के विषय में भी तो इसको आपको जानना जरूरी है। जब अपने शरीर को जाना, शरीर किन पदार्थों से बनता है ये जाना, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से रोग पैदा होते हैं शरीर में, यानी रोग का कारण, यानी कि दोष प्रकोपित होने में कारण जहाँ हमारा वर्तमान का आहार है, व्यवहार है, विचार है, कारण है, और इसी तरह से हमारे विचार में, व्यवहार में। क्योंकि कई बार हम जब एलोपैथिक में जाते हैं तो भी क्या कहते हैं लोग, बोले तेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, अवसाद में है, परेशानी में है, तो बोले तुम क्या करो, बोले तुम जो है थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा ध्यान करो। उसी बात को ही तो हमारे ऋषि लोग उससे भी वैज्ञानिकतापूर्ण ढंग से बताते हैं कि तेरा रोग का कारण तेरा देह भी हो सकता है, तेरा मन भी हो सकता है। इसके विषय में हम और बात करेंगे। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये सारा कुछ वर्णन किया है, बहुत विशद वर्णन किया गया है। तो आप समझिए कि रोग का कारण कि मुख्य रूप से वह आपका कर्मज हो सकता है, दोषज हो सकता है। कर्म के कारण से हो चाहे दोष के कारण से हो, वह कभी कभी बहुत ही आराम से ठीक होने वाला भी हो सकता है, कभी कभी वो कठिनता से ठीक होने वाला हो सकता है, कभी कभी वो असाध्य भी हो सकता है। तो इस तरह से हमको समझना है। तो चाहे कैसा भी रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, पर ध्यान रखिए, यदि हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते, जिनको आप हेरिडिटी की बीमारी कहते हैं, जिनको आप कहते हैं पैदाइशी बीमारी है, यदि ऐसा भी कहते हैं, तो भी उनको थोड़ा लाभ पहुंचाया जा सकता है, थोड़ा उनको रिलीफ दिया जा सकता है। और इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ज़रूरी है कि इसके लिए हम जो है चिकित्सा करें। यदि चिकित्सा की दृष्टि से यदि हम उनका विभाजन करते हैं तो उनको जो है ना, हमारे यहाँ 3 तरह से विभाजन किया गया है। कारण तो यही है, पर यदि चिकित्सा के हिसाब से यदि विभाजन करें तो कहा कि रोग कैसे होते हैं, कुछ साध्य रोग होते हैं, कुछ बोले कृच्छ साध्य या याप्य कष्ट साध्य, या तीसरा कहा गया जो असाध्य होते हैं। तो ये रोग के कारण स्थितियां हो गई। चिकित्सा की दृष्टि से फिर बोला
ये कैसे होते हैं बोले, तीन चीज़ें हमने गिनाई। आप समझिए, साध्य हो गया, या जो जिसको याप्य कहते हैं, याप्य का अर्थ आयुर्वेद के अंदर कष्ट साध्य होता है, फिर असाध्य होता है। तो इस तरह से 3 रोगों को, जो रोग किसी एक दोष के प्रकोप से उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से जो पहले के जो लक्षण हैं, पूर्व रूप और रूप जिसको अभिव्यक्ति के लक्षण हैं, थोड़े से अल्प मात्रा में हो जाते हैं, और जो लक्षण है, जो दिख रहा है, जो दूष्य है और दोष है, वो कई बार अलग अलग स्थिति के में दिखाई देते हैं। और रोग जो है बहुत नया होता है, उपद्रव नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बहुत वमन हो जाना, या जैसे थोड़े बहुत कब्ज हो जाना, या जिसकी चिकित्सा सामान्य वमन से, विरेचन से, कब्ज की दवाई देने से, या थोड़ा सा रोगी की पाचन शक्ति को थोड़ा बढ़ा देने से, तो इस तरह से रोगी, जैसे हमने शुरू में भी कहा, चिकित्सक है, औषधि है, सेवा करने वाले लोग हैं, तो थोड़ा ठीक ठाक हों तो आराम से ठीक करी जा सकती है। और इसको भी 2 तरह से माना गया है। जो जैसे हमने कहा, या पे औषध लेने तक दबे रहने वाले लोग जो हैं, उसके अंदर जो है दूसरे जो होते हैं, जो कुछ औषधि सेवन करने से ठीक हो जाते हैं या कभी कभी दब जाते हैं वो रोग, परंतु जब तीव्रता कम हो जाती है, जैसे औषधि छोड़ देते हैं, तो फिर वो बढ़ने लग जाते हैं। तो इस तरह के रोगों को जो है याप्य या कष्ट साध्य कहा गया। कभी कभी वो दवाई खाते हैं तो ठीक होते हैं, नहीं खाते तो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के जो रोग हैं वो कभी कभी तो बिना औषधि सेवन के भी कुछ समय तक के लिए ठीक भी हो जाते हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये रोग मेद, अस्थि आदि गंभीर धातुओं में स्थित हो जाते हैं। तो कई बार 2 से अधिक धातुओं में भी जाकर के मर्म स्थल में, संधियों में, या ज़्यादा पुराना हो जाते हैं। तो ये कई बार जो है ये चलते रहते हैं, ये फिर जाकर के कई दोषों को भी प्रकोपित कर देते हैं। तो इनको कष्ट साध्य रोग माना गया है। और ये कई बार जो है ये मृत्यु को तो प्राप्त नहीं कराते हैं, परंतु पूरी जिंदगी भर जो है दुख देते रहते हैं। इनको कष्ट साध्य बीमारी कही गई है। या तीसरी श्रेणी होती है जिसको असाध्य रोग कहा जाता है। असाध्य रोग वो कहलाते हैं, सब तरह की चिकित्सा करने पर भी ठीक नहीं हो जाते हैं। और सारे, जैसे मैंने कहा, कष्ट साध्य लक्षणों के साथ साथ में तीनों दोष का प्रकोप हो जाता है, और सब तरह की जो चिकित्सा करने पर भी लाभ नहीं मिल पाता है, सब तरह से फैल चुका होता है, उपद्रव इतना बढ़ चुका होता है, पाचन शक्ति, संकल्प शक्ति, बेचैनी, कई तरह की जो स्थितियां पैदा हो जाती हैं, रोगी भी निराश हो जाता है। इस तरह से जो है ये सोचने लगता है कि अब मेरा क्या होगा, या किसी तरह के जो चिकित्सा के हिसाब से भी वह चिकित्सा की जो स्थिति है, कितनी भी हम चिकित्सा करें ठीक नहीं होता। ऐसे रोगी के शरीर में जो है, जब रोगी बेचैनी और कमजोरी का अनुभव करने लगता है, उसको लगने लगता है कि मैं क्या करूं, कैसे होगा। और कई बार ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि आदमी को भी लगने लगता है कि यह जो ऐसी स्थिति में तो ये रोग जो है ठीक होना मुश्किल है। इस तरह से असाध्य माने जाने वाले रोग, कई बार ऐसा भी होता है कि असाध्य नहीं होते हैं। कई बार लगता है हमारे पास तो ज़्यादातर जो एलोपैथिक के लिए जो बहुत सारे लोग जो छोड़े हुए रोगी आते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। कई बार आयुर्वेद में एक्यूट मैनेजमेंट नहीं है तो थोड़ा एलोपैथिक से भी सहयोग मिल सकता है। तो जो असाध्य रोग होते हैं हमेशा जो है वो असाध्य नहीं होते हैं, ये हमेशा ध्यान रख लेना। वो असाध्य के ऊपर भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। रोगी को कभी भी एकदम हताश करने वाली बात नहीं करनी चाहिए, तू तो मरेगा, तू मरेगा। यदि हमने ऐसा कह दिया तो नहीं मरने वाला भी कई बार वो सोचता है तो तू जिंदा रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो चिकित्सक को पूरे भरोसा और विश्वास के साथ आता है। और कई बार ऐसा देखा गया है उसको असाध्य रोग माना गया है, पर अपने मनोबल से, अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करके, प्रबल बना करके और सही चिकित्सा कर करके वो बहुत सारे रोगी, हजारों रोगी ऐसे उदाहरण हैं जो ठीक हो गए हैं। इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि जो आयुर्वेद में भी इस तरह के इस रोगों की स्थितियों का ऋषियों ने वर्णन किया है। तो आगे और भी जानकारी के साथ में चिकित्सा के आधार पर इनका अलग अलग तरह का जो विभाजन किया, हम इनकी चर्चा करेंगे।